उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजर है। ये चुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे। लेकिन उपचुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दांव चल दिया है। इस दांव से आजाद ने मायावती और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। आजाद ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है। इस बिल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की गई है। इस बिल के मुताबिक आजाद चाहते हैं कि ऐसे प्राइवेट संस्थानों जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिला है, एससी, एसटी और ओबीसी तबकों को आरक्षण दिया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। आजाद के विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार विशेष रियायतों के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को आरक्षण देने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करे। बिल में यह भी कहा गया है कि इस कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिए जाएं। आजाद इससे पहले भी संसद में कह चुके हैं कि फिलहाल देश में सरकारी नौकरियां सिर्फ 2% हैं, जबकि 98% नौकरियां निजी क्षेत्र में हैं। 98% नौकरियों में भी वंचित तबकों की हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में खुद को मायावती के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं। उनकी कोशिश अखिलेश यादव की राजनीति को खास तौर से चुनौती देने की है। आजाद ने हाल ही में सेना में चमार रेजिमेंट बनाने की मांग भी की थी। आजाद की ये मांग भी यूपी में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को बिगाड़ने के लिए की गई थी, क्योंकि सरकार सालों पहले ही ये साफ कर चुकी है कि जातियों के आधार पर अब देश में कोई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाला विधेयक पेश किया है। इस विधेयक को पेश करने की टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आजाद ने यह विधेयक ऐसे वक्त पेश किया है जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के तमाम बयान देश की राजनीति को मंडल पार्ट 2 की ओर धकेलने वाले देखे जा सकते हैं, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने निजी विधेयक पेश कर खुद को वंचित तबकों का सबसे बड़ा मसीहा बताने की कोशिश की है। जाहिर है उनके इस कदम से यूपी की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद आजाद यूपी की दलित राजनीति में तेजी से अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। चुनाव आज तक।